चौथा क्वेश्चन देखते हैं। दो वृत्त जिसका केंद्र O और C है बोला है, ठीक है। दो वृत्त है बोल दिया है पहले से, केंद्र O है और केंद्र C है बोल दिया है, ठीक है। तथा त्रिज्या क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखो केंद्र से वृत्त को छूता है, परिधि को छूता है तो क्या होता है, त्रिज्या कहलाता है। तो देखो केंद्र O से एक बड़ा वाला P, केंद्र O से P तक का क्या है, त्रिज्या, बड़ा त्रिज्या है। और ये वाला छोटा, मतलब छोटा वृत्त में क्या है, C से P तक का 3 सेंटीमीटर है बोल दिया, ठीक है। यदि OC का लंब समद्विभाजक है, OC OC का लंब समद्विभाजक बड़े वृत्त का A और B पर मिलते हैं, ठीक है। देखो कहने का मतलब क्या है, OC का लंब समद्विभाजक, OC का देखो O से C तक का लंब समद्विभाजक क्या है, AB पर मिलता है बोला है, ठीक है। यानी क्या कहता है, O से C तक को समान भागों में बांटता है बोला है, ठीक है। तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो AB का हमें क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो हल करते हैं इसे। हल, ठीक है, हल करके लिखते हैं। तो लिखते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। बड़े वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है हमारा, OP बराबर है ना, O से लेके P तक। OP कितना है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, दे दिया है। और छोटे वृत्त की त्रिज्या लिख लेते हैं, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, देखो C से P तक का मान पता है, C P से 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना दे दिया है। O से A को मिलाएंगे, ठीक है, O को A से मिलाते हैं, चलो ऐसे, ठीक है। O को A से मिला लिए तो लिख लेना, बिंदु बिंदु O से A को मिलाया, ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, अब हल करते हैं इसे। तो देखो सबसे पहले इसमें देखो, तो मुझे देखो O से P तक का मान पता है, ठीक है, O से P तक का मान पता है और मुझे C से P तक का मान पता है। तो इससे क्या करूंगा, OP से मैं CP का माइनस करूंगा तो O से लेके C तक का पता चल जाएगा। सिंपल से देखो, ये OP है ना, OP है और इस मुझे यहाँ तक का मान पता है, ठीक है, और पूरे का मान पता है। तो इससे मैं ये वाले भाग का इससे पूरे से घटा दूंगा तो ये वाला भाग निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, क्या निकालेंगे, OC का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलो लिखते हैं। तो OC बराबर क्या हो जाएगा, OC बराबर पूरा OP से माइनस करेंगे, OP से माइनस करेंगे किसे, CP को, ठीक है। CP माइनस करेंगे तो OC का मान निकल जाएगा। तो OP का मान कितना है, 13, और CP का मान है कितना है, 3, ठीक है। तो OC का मान कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना समझ गया क्या, O से C तक का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए। अब देखो, अब हमें इतना पता चल गया है, तो अब कैसे करेंगे। OC का लंब समद्विभाजक क्या है, AB है बोला है, तो दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। देखो ये O है और ये C है, ठीक है, और AB इसका क्या है, लंब समद्विभाजक है, A और B। तो इसे दो बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है, दो बराबर भागों में बांट देगा। तो इसका जितना मान होगा इस पर भी उतना ही मान होगा, ठीक है। और O से C तक का मान पता है मुझे 10 सेंटीमीटर है। तो इस तरफ का मुझे चाहिए, ये O से लेके यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ पास लिख लेते हैं, इस बिंदु में जो कटा है उसे हम D लिख लेते हैं, ठीक है, ये D लिख लेते हैं इस जगह को, ठीक है, D। तो इसमें देखो मुझे क्या चाहिए, O से D तक का मान चाहिए, ठीक है। तो O से D तक का मान चाहिए तो कैसे लिखूंगा मैं, हमें पता है, चूंकि चूंकि हमें पता है, देखो OC का लंब समद्विभाजक क्या है, AB है, AB है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, OD का मान। तो OD का मान कैसे निकाल लूंगा, OD बराबर क्या हो जाएगा, O से C तक का मान पता है मुझे, O से C तक का, तो उससे मैं क्या कर दूंगा, 2 का भाग कर दूंगा तो पता चल जाएगा OD का मान। तो OD बराबर क्या हो जाएगा, OC का मान कितना निकला है, 10 और बटे 2, तो कितना आ जाएगा, तो 5 10 यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे पता चल गया इसका कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। O से D तक का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो आगे हल करते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या लेंगे, ए वाले त्रिभुज को लेकर हल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, इससे पता चल जाएगा ए डी का मान। ठीक है, तो चलो लिखते हैं त्रिभुज ओ ए डी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो यहाँ पर सब हम जानते हैं ओ सी पे क्या लमसम विभाजक है, क्या है, ए बी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 19 का कोण बनेगा। ठीक है, तो ओ ए क्या है हमारा कर्ण, समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो क्या होगा, ओ ए का वर्ग बराबर, और लंब क्या है, ए डी का वर्ग प्लस ओ डी आधार ओ डी का वर्ग। ठीक है, इतना समझ गए क्या। तो देखो ओ ए का मान पता है क्या हमें, देखो ओ ए का मान पता है हमें, बड़े वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखो केंद्र से वृत्त को छू रहा है ना, केंद्र से, ये केंद्र है और ये वृत्त को छू रहा है, तो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है ना। तो त्रिज्या क्या है, ओ से ए तक का मान 13 है। ठीक है, बड़े वृत्त की त्रिज्या, और ए डी का मान पता नहीं है हमें, इसी को निकाल रहे हैं। ए डी का वर्ग बराबर ओ डी का मान पता है हमें, कितना है, 5 सेंटीमीटर। यप, ठीक है। तो देखो 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है, या इसको मैं डायरेक्ट जमा के भी लिख सकता हूँ। तो देखो ए डी स्क्वायर है, ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो 5 को इस तरफ पक्षांतर करूंगे, इसमें माइनस होगा, तो पहले अब लिखता हूँ 13 का वर्ग। 13 का वर्ग कितना होता है, 169। ठीक है, और 5 का वर्ग कितना होता है, इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 25। 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, तो देखो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें देखो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, और ये 1, और इसमें देखो ए डी का वर्ग है। ठीक है, तो ए डी बराबर है, इसका वर्ग को पक्षांतर करते हैं तो क्या लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है। तो 144 का वर्ग क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। इतना समझ गया क्या, ए डी का मान पता चल गया हमें। ठीक है, ए डी का, ये इसमें देखो ए से डी तक का मान पता चल गया हमें, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर पता चल गया। तो इसमें देखो पहले से बोला है ओ सी का लंबसम द्विभाजक क्या है, बड़े वृत्त की ए बी पर मिलता है बोला है। और इसमें देखो केंद्र से और ए बी पूरा पूरा ये क्या है, जीवा है। ठीक है, देखो दोनों तरफ को छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो क्या है, जीवा है। और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, दो भागों में विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, हमें पता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं, अब हमें क्या चाहिए, ए बी का मान तो चाहिए ना। तो आधा का मान पता चल गया मुझे, ए से डी तक का मान कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, ए से डी तक का मान पता चल गया, तो इसका मान भी तो डी से बी तक क्या होगा, 12 ही होगा, क्योंकि क्या है, जीवा पे लंब है। तो लिख सकते हैं, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, करता है, तो हमें पता है समद्विभाजित करता है, तो मुझे क्या चाहिए, ए बी का मान। तो ए बी का मान कैसे निकालूंगा, तो ए बी, तो ए डी से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, ए डी गुणित क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसका मान कितना है, ए आधा है, दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो मुझे दोनों को मान चाहिए, तो 2 से गुणा कर दूंगा आधे वाले को, तो दोनों का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ए बी, तो ए डी का मान अभी निकाले कितना है, 12 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा, ए बी का मान 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। और यही क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। ठीक है, यही पूछा था, ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो ए बी की लंबाई कितना होगा, 24 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे हल करना है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, आकृति 33 में, यानी डायग्राम दे दिया। ठीक है, में केंद्र ओ वाले एक वृत्त में ए बी और सी डी दो समान जीवा है बोल दिया। ठीक है, ए बी और सी डी क्या है, दो समान जीवा है, बिंदु ई पर समकोण पर मिलती है बोला है। बिंदु ई क्या है, समकोण है बोल दिया है। और यदि पी और क्यू जीवा ए बी और सी डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ए बी भुजा में पी क्या है, मध्य बिंदु है, और सी डी भुजा में क्यू क्या है, मध्य बिंदु है बोला है। तो सिद्ध कीजिए कि ओ पी ई क्यू एक वर्ग है, कर हमें सिद्ध करना है।
ओ पी ई क्यू एक वर्ग है कर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलो हल करते हैं। सबसे पहले दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, ठीक है, क्या क्या दिया है, ए बी जीवा, ए बी समांतर है, ए बी बराबर है या समान है बोल दिया ना, ए बी समान है सी डी के। और कोण ई, कोण ई क्या है, 90 अंश का कोण है, पहले से बोल दिया है। ए बी सी डी समान है तो बिंदु ई पर समकोण पर मिलती है बोला है। बिंदु ई क्या है, समकोण है, पहले से बोल दिया है। तो पी और क्यू जीवा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु पर हो तो सिद्ध कीजिए कि इतना, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले इसमें देखो केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं। ए पी क्या है, हमारा जीवा है, तो ए ओ से पी भुजा ए पी पे केंद्र से इस पे क्या किए हैं, लंब खींचे हैं। लंब खींचा है तो क्या होता है, दो भाग में बढ़ जाता है, जानते हो। तो क्या होगा, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, दो भागों में विभाजित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, और देखो केंद्र से ए बी भुजा पे लंब डाले हैं तो यहाँ पास क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा, हमें पता है, ठीक है। तो देखो लिखते हैं ओ पी लंब है किस पे, ए बी भुजा पर, ए बी भुजा पर, ठीक है, ए बी भुजा पर किससे, देखो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित यानी दो भागों में बांट देता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। इतना समझ गया क्या, समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर देखो कोण पी क्या है, 90 अंश का कोण बनाएगा, बस उसी को लेना है, ठीक है। कोण पी क्या बनाएगा, 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। और देखो इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार इस तरफ भी तो होगा, सी डी रेखा पे ओ क्यू क्या है, लंब है, तो यहाँ पास भी 90 अंश का कोण बनेगा। वही है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है वाला नियम, यही वाला। तो इसी प्रकार करके लिखते हैं ओ क्यू लंब है किस पे, सी डी पर, ठीक है। तो कोण क्यू का मान क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कोण क्यू का मान भी 90 अंश है, कोण पी का मान भी 90 अंश है, और कोण ई का मान भी 90 अंश है। तो देखो और ये जीवा भी क्या है, समान है, तो इस कोण ओ का भी क्या होगा, 90 अंश ही तो होगा। तो लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो चतुर्भुज ओ पी ई क्यू में, ठीक है, ओ पी क्यू में देखो, तो देखो इसमें क्या है, दो समान जीवा है बोल दिया, ए भी समान है सी डी के, ठीक है। तो ओ क्यू और ओ पी और ओ क्यू क्या है, समान होगा। ओ पी बराबर होगा किसके, ओ क्यू के, किससे, समान जीवा क्या है, समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ है, ठीक है। समान जीवाएं केंद्र से क्या है, समदूरस्थ है, एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है, उसी को लिखें। तो ओ पी बराबर होगा ओ क्यू के, तो लिखेंगे, ठीक है, ओ पी बराबर है ओ क्यू के, तो क्या हो जाएगा, देखो कोण ई का मान पता है हमें 90 अंश है, कोण ई का मान पता है हमें 90 अंश है, ठीक है। कोण पी का मान भी पता है हमें क्या है, 90 अंश है। कोण क्यू का मान पता है 90 अंश है, और कोण ओ का मान भी क्या है, 90 अंश है, ठीक है। तो वर्ग कब होगा, जब इनके चारों कोणों का मान क्या हो, बराबर हो। तो अब देखो चारों कोण का मान क्या है, 90 अंश है, तो बोल सकते हैं अतः ओ पी ई क्यू चतुर्भुज, अतः चतुर्भुज ओ पी ई क्यू एक क्या है, वर्ग है, ठीक है। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो इस वाले क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे, ठीक है। इसमें पूछा भी था ओ पी क्यू एक वर्ग है, तो ओ पी क्यू क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। ये प्रश्नावली यही समाप्त होता है, ठीक है।